बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जया प्रभुपादा 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 प्रभुपादा। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद है की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी टू सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरंगा। हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं कि अभी निकट भविष्य में क्या त्यौहार है, विशेष त्यौहार आ रहा है। जन्माष्टमी जन्माष्टमी आ रहे हैं। सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग सुनिए। आपस में कोई बातें नहीं, आपस में कोई बातें नहीं, बिल्कुल शांत होकर के सुनिए। जहाँ आने का लाभ उठाइए। अगर आपस में बातें करते हैं तो फिर वही काम हो रहा है जो हमेशा करते हैं आप लोग। यहाँ पर आते हैं तो कुछ सुनिए, कृष्ण की कथा, कृष्ण का संदेश है ना। तो ये कथा जो है अब हम सुनेंगे। श्री कृष्ण का चरित्र है, इसे सुना रहे हैं नारद जी। कौन सुना रहे हैं? नारद जी सुना रहे हैं। और किसको सुना रहे हैं? राजा बहुलास्व को। किसको? हाँ, राजा बहुलास्व को सुना रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, एक दिन सामने सलोने बालक श्री कृष्ण पालने पर सोए हुए हैं। श्री कृष्ण कहाँ सोए हैं? पालने पर सोए हैं। और पालना कैसा है? सोने के रत्न जटित पालना है। सोने का पालना है और रत्नों से जटित है। रत्न जड़े हुए हैं पालने में। सोने का पालना, उसमें रत्न जड़े हुए हैं। उसमें भगवान सो रहे हैं और सोते हुए भी मुख पर मंद हंसी की छटा है। जब भगवान सो रहे हैं तो सोते हुए भी उनके मुख पर मंद हंसी की छटा है। प्रेम के हरिम कनक रत्नमय शयानम श्यामम शिशम जन मनोहर मंदहासम दृष्टातिहारिमस्बिंदुधरम यशोदा स्वांके चकार धृत कंजल पद्म नेत्र। किसी की नज़र ना लगे, माता को चिंता रहती है ना, किसी की नज़र ना लगे। तो माता यशोदा ने बालक को जो है ललाट पर काजल का ढिढोना लगाया है। बालक को काजल का ढिढोना लगाया है। बहुत सुंदर बच्चा हो और लोग जो है देखते नज़र लगती है। तो नज़र ना लगे, माता यशोदा ने
काजल का ढिढोना लगाया है और अपने सुंदर पुत्र को मैया यशोदा ने अब गोद में ले लिया। पालने से उतार करके क्या किया, अपनी गोद में ले लिया और बाल मुकुंद पैर का अंगूठा चूस रहे हैं, अपने पैर का अंगूठा चूस रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने पैर का अंगूठा चूस रहे हैं। उनका जो पैर है, उनका जो चरण है, हाँ, इसमें सब प्रकार का सौभाग्य है। तो भगवान इसको भी जो है जानने के लिए कि इसमें क्या आस्वादन है, अपने ही पैर का अंगूठा चूस रहे हैं। और स्वभाव बड़ा चंचल है, उनके घुंघराले बाल हैं। भगवान के बाल कैसे हैं, घुंघराले हैं और काले हैं, काले घुंघराले हैं और चिकने हैं। बालों की 3 विशेषता है, पहला तो चिकने बाल हैं, दूसरे काले हैं, तीसरे घुंघराले हैं, है ना। तो और केस बंद है, बंधे हुए हैं, तो उनसे जो है शरीर की सुंदरता बहुत बढ़ गई। उनका चेहरा जो है बालों से घिरा हुआ है, तो शरीर की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ गई। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और बगनखा धारण किए हैं, बगनखा भी धारण किए हैं। ये भी अनिष्टों को दूर करने के लिए होता है। बच्चे को बगनखा पहनाया जाता है। बगनखा क्या होता है, बाघ का नाखून, बाघ का नाखून उसको सोने के अंदर जड़ दिया, उसको जो है पहनाया है। तो बगनखा, बगनखा पहनाया है और चमकीला अर्धचंद्र आभूषण है। एक आभूषण आधा चंद्र का आभूषण भी है, वो चमक रहा है उनके बालों में। हे राजन, बालक श्री कृष्ण अभी स्तन पी चुके हैं। क्या कर दिया, स्तन पी चुके हैं और जम्हाई आ रही है। क्या हो रहा है, जम्हाई आ रही है। ज़्यादा खाया है या पिया है तो जम्हाई, तो भगवान को जम्हाई आ रही है। हाँ, और माता की दृष्टि बालक के मुंह में पड़ी, माता की दृष्टि बालक के मुंह में पड़ी। तो क्या हुआ, संपूर्ण पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु सब कुछ दिखाई पड़ा मुंह के अंदर। बालक के मुंह के अंदर छोटा सा मुंह है और संपूर्ण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब दिखाई पड़ा माता को। और सब देवता, देवताओं के राजा इंद्र भी, जितने देवता हैं, अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण देवता, कितने देवता हैं, 33 करोड़ देवता हैं। सब देवता दिखाई दिए माता को। कहाँ पर दिखाई दिए, श्री कृष्ण के मुंह में। तो इससे भगवान ने संकेत दिया, क्या संकेत दिया कि माता तूने मुझे जो थोड़ा सा जो दूध पिलाया है वो पूरे ब्रह्मांड में वो जो है प्राप्त हुआ है, पूरे ब्रह्मांड को तृप्ति प्राप्त हुई है। तो देखो, थोड़ा सा दूध कृष्ण को माता कृष्ण ने पिलाया तो पूरे ब्रह्मांड को जो है वो क्या है, तृप्ति प्राप्त हो रही है। तो भगवान ये माता को संकेत कर रहे हैं, है ना। तो माता जो है क्या गई, समझ नहीं पाई इस रहस्य को। माता रहस्य को नहीं समझ पाई क्योंकि पुत्र के प्रति क्या है, वात्सल्य भाव। तो पुत्र के ऐश्वर्य को नहीं समझ पाई, वात्सल्य भाव है। तो उसने क्या सोचा कि मेरे पुत्र के ऊपर कुछ अनिष्ट तो नहीं आ रहा है, मेरे पुत्र के ऊपर कोई अनिष्ट तो नहीं हो रहा है, और आंखें बंद कर ली, चिंता में आंखें बंद कर ली माता ने, है ना। बालस्य पीत पैसो नृपजिम्भित तत्वानि चास्य बदने सकले विराजन माता स्वाधिप मुखे प्रयुतम च सर्वम दृष्ट्वा परम भयमवाप निमीलिताक्षी। हे महाराज, परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है।
चाहे छोटे से बालक हैं तो भी क्या हैं, परिपूर्णतम है वे, कोई कमी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक हैं तो भी वो परिपूर्णतम है, पूर्ण से ज़्यादा पूर्णतर, पूर्णतम से ज़्यादा पूर्णतम, और पूर्णतम से भी ज़्यादा परिपूर्णतम। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, परिपूर्णतम है ना, और सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। उनकी माया से संपूर्ण संसार रचा गया। उनकी माया के प्रभाव से यशोदा भूल गई। जब माता के मन में भय पैदा हो गया तो फिर भगवान ने अपनी योग माया से माता के ज्ञान को ढक दिया। क्यों? क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं कि माता यशोदा उनसे स्नेह करे, अपना पुत्र समझ करके स्नेह करेंगे। भगवान के तो कोई माता पिता है नहीं, उनको भी चाहिए माता पिता का स्नेह, माता पिता का स्नेह भगवान को भी चाहिए। तो भगवान जो है माता यशोदा और नंद महाराज के ज्ञान को ढक देते हैं कि वे समझें कि हमारा ये पुत्र है। तो भगवान को भी चाहिए पुत्र का प्यार, है ना। तो भगवान ने माता के इस स्मृति को ढक दिया। माता भूल गई, माता भूल गई कि मैंने बालक के मुंह में क्या देखा, भूल गई। फिर अपने बालक श्री कृष्ण पर वात्सल्यपूर्ण दया भाव प्रकट हो गया, वात्सल्यपूर्ण दया भाव प्रकट हो गया। अहो नंद रानी की तपस्या का वर्णन कहाँ तक करूँ। नारद जी कह रहे हैं कि नंद रानी की तपस्या का वर्णन कहाँ तक करूँ। क्यों? उनके स्तन में लेट करके भगवान दूध पीते हैं, कितना सौभाग्य है। तो उनकी तपस्या का कहाँ तक वर्णन करूँ, वर्णन नहीं की जा सकती उनकी तपस्या का। राजन परस्य परिपूर्णतमस्य साक्षात् कृष्णस्य विश्वमखिलं कपटेन साहि नष्ट स्मृति पुनरभूत स्वसुते घृणार्ता किं वर्णयामि सुतपो बहुनंद पत्न्या। तो जब नारद जी ऐसा कह रहे हैं कि माता यशोदा की तपस्या का क्या वर्णन करूं, तो राजा बहुलास्व ने पूछ ही लिया कि कैसी तपस्या है, उन्होंने क्या तपस्या की। तो राजा बहुलास्व ने पूछा, हे मुनिवर, नंद जी ने यशोदा के साथ कौन सा महान तप किया था। दोनों ने एक साथ तपस्या की है, नंद और यशोदा दोनों ने एक साथ तपस्या की। इस कारण से एक साथ उनको फल प्राप्त हुआ, क्या, श्री कृष्ण उनके पुत्र बने। लेकिन क्या तपस्या की, राजा पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, हाँ किससे पूछ रहे हैं, नारद जी से पूछ रहे हैं कि उन्होंने एक साथ मिलकर के क्या तपस्या की है, जिसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवान पुत्र बने जिसके, कितना सौभाग्य है ना। नंदो यशोदयाधार सार्धम किम चकार तपोमान येन श्री कृष्ण चंद्रोपि पुत्रे भूतो बभूवः। तो नारद जी ने कहा कि नंद महाराज पिछले जन्म में क्या थे, द्रोण नाम के वसु थे। क्या थे, द्रोण नाम के वसु थे। 8 वसुओं में प्रधान कौन है, द्रोण। द्रोण नाम के वसु थे और उनकी स्त्री का नाम था धरा। क्या नाम था, धरा। तो वही द्रोण नाम के वसु नंद महाराज हुए इस जन्म में, और धरा नाम की जो उनकी पत्नी थी वो इस जन्म में उनकी पत्नी यशोदा। द्रोण और धरा है ना, पिछले जन्म में थे। इन्हें संतान नहीं थी, तो श्री विष्णु के परम भक्त थे, देवताओं के राज्य का भी पालन करते थे, देवताओं के राजा थे, भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अष्टानाम वै वसूनाम च द्रोणो मुख्यो धनापति अनपत्यो विष्णु भक्तो देव राज्यम चकार। हे राजन, एक समय पुत्र के अभिलाषा होने के से ब्रह्मा जी के आदेश से अपनी सहधर्मणी धरा के साथ तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गए। ब्रह्मा जी से आज्ञा ली पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या करें। तो पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए कहाँ पर गए, मंदर पर्वत। मंदर पर्वत पर गए
एकदा पुत्रकांक्षी च ब्रह्मणानोदितो नृप मंदराद्रिम गतस्तत्त्वं धरया भार्य आसा। वहाँ पर दोनों कंद मूल और फल खाकर रहे। क्या खाते रहे? कंद मूल फल खा के रहे, है ना। कंद होता है तना, पेड़ का तना होता है कंद, और मूल होता है जड़ जो जमीन से नीचे होता है, और फल होता है ऊपर। पेड़ की जो है किसी पेड़ में तने में कंद निकलता है, कंद, और किसी पेड़ में खाने के लिए जड़ निकलती है, मूल, और कुछ पेड़ों में फल निकलते हैं, ऊपर होते फल। तो कंद मूल और फल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहे। न कंद मिला, न मूल मिला, न फल मिला, तो क्या खाया? सूखे पत्ते चबाकर रहे और तपस्या करते रहे। बाद में वो भी जो है छोड़ दिया, कंद मूल फल छोड़ दिया, सूखे पत्ते खाना छोड़ दिया। अब क्या करते हैं? केवल जल पीते हैं, केवल जल पी करके तपस्या करने लगे। तब उन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया, आगे चलकर जल पीना भी बंद कर दिया। इस प्रकार उनकी तपस्या चलती रही। तपस्या करते करते 10 करोड़ साल बीत गए। कितना 10 करोड़ साल बीत गए। तपस्या करते करते 10 करोड़ साल बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए। और बोले, वर मांगो। कंदमूले फलाहारो तथा पर्णासनो ततः जलभक्षो ततस्तो तो निर्जलो निर्जने स्थितो वर्षाणाम अर्बुदेयाते तपस्तन तपतोदयो ब्रह्मा प्रसन्नतास्तेत वरम ब्रूहीत्युवाच। उस समय उनके ऊपर दीमक चढ़ गई थी। शरीर में क्या हो गया था? दीमक चढ़ गई, है ना, दीमक चढ़ गई। अतः उन्हें हटाकर द्रोण अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले, दीमक के वामी से बाहर निकले, अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की और उन प्रभु से बोले, वर्षाणाम वल्मीकान निर्गतो द्रोणो धर्या भार्या सह नत्वा विधिम च संपूज्य हर्षिता प्राहतम प्रभु। तो द्रोण ने कहा, हे ब्राह्मण, परिपूर्णतम जनार्दन भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र हो जाएं। ये वर मांगा। क्या वर मांगा? कि हे भगवान, परिपूर्णतम जनार्दन भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र हो जाएं और उनमें हम दोनों की भक्ति सदा बनी रहे। दोनों एक साथ वर मांग रहे हैं, हम दोनों के पुत्र हों भगवान श्री कृष्ण, और हम दोनों की भक्ति उन पर सदा बनी रहे, जिसके प्रभाव से व्यक्ति भवसागर को सहज पार कर जाए। ऐसी भक्ति आसानी से भवसागर पार हो जाए। मतलब इसमें भगवान को समझना भी नहीं होता, अपना पुत्र मान करके ही जो है आसानी से भवसागर से पार हो जाए, और कुछ जानने की जरूरत नहीं। ऐसी भक्ति आसानी से भव पार हो जाए, कुछ जरूरत ही नहीं कुछ और जानने की। किसी को अपना पुत्र मान करके हम जो है स्नेह करेंगे और आसानी से भवसागर पार कर जाएंगे। ये वर मांगा। हम दोनों को दूसरा कोई वर अभिलषित नहीं है और कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए हम दोनों को। हम दोनों क्या रहें, एक साथ रहें और भगवान जो है हमारे पुत्र बने और हम उनको पुत्र मान करके ही अपना पूरा मन केंद्रित करें कि हमारे पुत्र। तो क्या होगा, आसानी से भवसागर पार कर जाए। कोई और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है कि अब जंगल में जाना है, तपस्या करना है, कुछ नहीं।
घर में रहते ही क्या हो जाएगा, भव सागर पार कर जाएगा। तो ये जो है वर मांगा। परिपूर्णतम कृष्ण पुत्रे भूते जनार्दने भक्ति स्यादावयो ब्रह्मण सततम प्रेम लक्षणम यांजसा तरंती है दुस्तरम भव सागरम नान्यम परम वांछितम स्यात् आवयोस्तपिजोर विधे। श्री ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने मुझसे जो वर मांगा है वो बहुत दुर्लभ है। ब्रह्मा जी क्या बोले, तुम लोगों ने जो वर मांगा है वो बहुत दुर्लभ है। भगवान जो है साक्षात आपके पुत्र बनने बड़ा दुर्लभ है। फिर भी अगले जन्म में अभिलाषा पूरी होगी। इस जीवन में तो नहीं होगा, अगले जीवन में अभिलाषा पूरी होगी, अगले जन्म में अभिलाषा पूरी होगी। युवाभ्याम याचितम जन्मे दुर्घटम दुर्लभम वरम तथापि भूया सफलम युवयोरन्य जन्मनि। तो महाराज जी कहते हैं, राजन वे द्रोण ही इस पृथ्वी पर नंद हुए, वे द्रोण ही इस पृथ्वी पर नंद हुए और धरा ही यशोदा के नाम से विख्यात हुई। यशोदा ही धरा के नाम से विख्यात हुई। ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पिता वसुदेव जी की पूरी मथुरा से ब्रज में पधारे। जन्म तो यह भगवान ने वसुदेव और देवकी के यहाँ, लेकिन आ गए कहाँ, नंद यशोदा के यहाँ पुत्र के रूप में। तो ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने के लिए भगवान यहाँ जो है पुत्र का सुख देने के लिए ब्रज में आ गए, नंद यशोदा के पुत्र के रूप में। द्रोणो नंदो भवद्भूमो यशोदा साधना स्मृता कृष्णो ब्रह्म वचः कर्तुम प्राप्तो घोषे पितु पुरा। भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो कैसा है, अमृत से निर्मित खाण के समान। अमृत से बनी हुई खाण। खाण जानते क्या है? खाण नहीं जानते? चीनी जानते हो? चीनी है ना, तो चीनी की तरह खाण भी होती है जो कि बनाई जाती है, गन्ने से बनाई जाती है, गन्ने के रस से। इन ये श्री कृष्ण का जो चरित्र है ऐसी खाण है जो अमृत से बनाई, गन्ने के रस से खाण बनाई जाती है। और श्री कृष्ण का जो चरित्र है ऐसी खाण है जो अमृत के रस से बनेगी, गन्ने का रस नहीं, अमृत का रस। श्री कृष्ण का चरित्र जिसको पिया जाता है कहाँ से? कानों से पिया जाता है। कान खोल करके बैठो, मुंह बंद करो और कान खोल। मुंह से नहीं पीना है, मुंह से नहीं पिया जाता है, कानों से पिया जाता है। कृष्ण का चरित्र है अमृत रस से बने हुए खाण के समान कृष्ण का चरित्र है। और गंधमादन पर्वत के शिखर पर भगवान नर नारायण के मुख से मैंने ऐसे सुना। नारद जी कहते हैं कि कृष्ण का चरित्र मैंने कहाँ सुना है? गंधमादन पर नर नारायण भगवान जो तपस्या करते हैं उनके मुख से सुना है। इतना दुर्लभ अमृत नारद जी कहते हैं मुझे वहाँ प्राप्त हुआ। अब गंधमादन पर्वत पर कौन जाएगा? नर नारायण के दर्शन कौन कर सकता है? नारद जी ने जो दर्शन किया नर नारायण का और श्री कृष्ण का चरित्र जो सुना वो सुना रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। सुधाखंडात परम इष्टम श्री कृष्ण चरितम शुभम गंधमादन श्रृंगेव नारायण मुखाच्युत। उनकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। वही कथा मैंने तुमसे कही है, जो नर नारायण के मुख से सुनी कथा वो मैंने तुमको सुनाई है। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? राजा बहुलासुर। कौन? राजा बहुलासुर उनको बता रहे हैं कि मैंने वो तुम्हें सुनाई है। अब और क्या सुनना चाहते हो? कृपया चा कृतार्थो हम नर नारायण से चाम मया तुभ्यम च कथितम किम भूया श्रोतुमिच्छसि। तो राजा बहुलासुर ने पूछा। अब राजा बहुलासुर ने क्या पूछा वो भी सुनने लायक बात है। राजा बहुलासुर ने क्या पूछा
राजा बहुलासन ने पूछा, हे महामुने, शिशु रूपधारी उन सनातन पुरुष भगवान श्री हरि ने बलराम जी के साथ कौन कौन सी लीलाएं की। अब भगवान शिशु के रूप में है और बलराम जी बन के बड़े भाई शिशु के रूप में है, तो बलराम जी के साथ उन्होंने क्या क्या लीलाएं की वो सुनाइए। नंद गे हे हरि साक्षात शिशु रूपा सनातन किम चकार बले नापे तन्मे ब्रोहि महामुने। तो नारद जी ने कहा, हे राजन, एक दिन वसुदेव के भेजे हुए महामुनि गर्गाचार्य आए। वसुदेव जी के भेजे हुए महामुनि गर्ग आचार्य आए। कहाँ पर आए? नंद भवन में आए। किसके भेजे हुए? किसके भेजे हुए? वसुदेव जी के भेजे। वसुदेव जी कहाँ रहते हैं? मथुरा में रहते हैं। वसुदेव जी मथुरा में रहते हैं। अपनी कथा मत करिए, सुनिए। हाँ, ये तरीका गलत है, वो अपनी कथा तो चलती रहेगी। वसुदेव जी के भेजे हुए, वसुदेव जी मथुरा में हैं, उनकी चिंता हमेशा लगी रहती कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण को वो कंस के भय से जो है चोरी करके आए, इसलिए उनको अपने बालक, अपने पुत्र के प्रति बहुत चिंता है। और चूंकि उनका पुत्र है, वसुदेव जी का पुत्र है, तो वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य को भेजा। नंद जी के पुरोहित तो दूसरे हैं। नंद जी पुरोहित तो सांडिल्य मुनि है। नंद जी जो है गोप वंश के हैं और वसुदेव जी हैं यदुवंशी। तो यदुवंश के पुरोहित गर्गाचार्य तो अपने वंश के पुरोहित गर्गाचार्य को भेजा कृष्ण का नामकरण संस्कार करने के लिए, लेकिन किसी को पता ना चले। वसुदेव जी नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि नंद के घर में जो बालक कृष्ण है वो उनका पुत्र है। वो नहीं चाहते कि किसी को पता चले। क्यों नहीं चाहते किसी को पता चले? कंस के डर से, कि कंस अगर पता चल जाए कि कंस को पता चल जाए कि वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो वसुदेव जी सब पुत्र तो उसने मारे। देवकी से जितने पुत्र हुए 6 पुत्र मार डाले। और साथ में बलराम जी हैं, वो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आ गए और रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। तो कंस को 7वां बालक को जो है मारने का अवसर मिला नहीं। और 8वें पुत्र जो है कृष्ण है, देवकी से उत्पन्न हुए, लेकिन वसुदेव जी चोरी करके ले आए। और नंद की कन्या है, वो ला करके देवकी की गोद में सुला दी। और कंस ने समझा कि कन्या पैदा हुई, 8वीं कन्या पैदा हुई, तो उसने कन्या को मारना चाहा, तो कन्या आकाश में उड़ गई। और उसने कंस को क्या कहा कि तेरा शत्रु कहीं और पैदा हो गया है। अब अगर कंस को पता चलेगा कि वो कन्या देवकी वसुदेव की पुत्री नहीं थी, बल्कि कृष्ण है देवकी वसुदेव के पुत्र, तो फिर कृष्ण के लिए वो पहले से ही बड़ा चिंतित है और मार डालने की कोशिश कर रहा है। तो वसुदेव जी ने चोरी चोरी गर्गाचार्य को भेजा कि आप हमारे पुत्र कृष्ण का नामकरण संस्कार कर दीजिए। कृष्ण और बलराम जी को तो सबको ही जानते हैं कि रोहिणी के पुत्र हैं। तो कंस को जो है रोहिणी के पुत्र बलराम से कोई चिंता नहीं, लेकिन देवकी के पुत्र वसुदेव देवकी से जो पुत्र हुए उनकी चिंता है कि उनको मैं पूरा खत्म करूं। तो कृष्ण के लिए बड़ा खतरा है। तो वसुदेव जी ने भेजा गर्गाचार्य को। तो नंद भवन में वसुदेव जी आए और अपने शिष्यों के साथ आए। अकेले नहीं आए, अपने शिष्यों के साथ आए। और नंद जी ने उनका विधिवत पूजन किया, प्रदक्षिणा की और साष्टांग प्रणाम किया। नंद जी ने क्या किया? उन गर्गाचार्य की पूजा की और साष्टांग प्रणाम किया। एकदा शिष्य सहितो गर्गाचार्यो महामुनि सौरिणानोदिता साक्षात आए और नंद मंदिरम नंदा संपूज्य विधिवत पाद्यादेर मुनि सत्तमम तथा प्रदक्षिणी कृत्य साष्टांगम प्रणनामः।
नंद जी बोले, नंद जी क्या बोले, आज हमारे पितर देवता सभी संतुष्ट हो गए, आपके चरणों की धूलि पड़ने से हमारा घर परम पवित्र हो गया। गृहस्थ को ऐसा ही चाहिए। हालांकि भगवान के पिता हैं नंद महाराज, तो गर्ग जी से ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, लेकिन तो भी अपने को ऐसा नहीं समझते हैं, अपने को छोटा समझते हैं। गर्ग जी के लिए क्या कह रहे हैं, आपके चरणों से हमारा घर परम पवित्र हो गया। कौन कह रहे हैं, आपके चरणों, हैं नंद जी कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, गर्गाचार्य जी के लिए। सुन नहीं रहे क्या, गर्गाचार्य से कह रहे हैं, हे महामुने आप मेरे बालक का नामकरण कीजिए। क्या बोले, आप मेरे बालक का नामकरण कीजिए। हे विप्र, अनेक पुण्यों का सेवन करने पर ही आपका शुभागमन होता है। बल्कि अनेक पुण्यों से भी आपका शुभागमन सुलभ नहीं होता है। अनेक पुण्यों से भी आपका शुभागमन संभव नहीं होता है, सुलभ नहीं होता है। अद्यनः पितरो देवा संतुष्टा अग्नयश्चनः पवित्रम मंदिरम जातम विस्मच्चरण रेणुभिः मत्पुत्र नामकरणम कुरु तुझे महामुने पुण्यस्तीर्थे स दुष्प्राप्यम भवदागमनम प्रभो। श्री गर्ग जी ने कहा, हे नंदराय, मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूँगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। गर्ग जी ने कहा, क्या कहा, तुम्हारे पुत्र का मैं नामकरण करूँगा। तुम्हारे पुत्र क्यों कहे तुम्हारा पुत्र, वो भी नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि वसुदेव जी के पुत्र हैं। मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूंगा, इसमें संशय नहीं है, किंतु कुछ पूर्व काल की बात बताऊंगा, अतः एकांत स्थान में चलो। कुछ पिछले काल की बात बताऊंगा, इसलिए कहाँ चलो, एकांत में चलो, इसलिए एकांत स्थान में चलो। ते पुत्र नामकरणम करिष्यामि न संशयम् पूर्ववार्तां गदिष्यामि गच्छ नंदेरः स्थलम्। नारद जी कहते हैं, राजन, तब गर्ग जी नंद यशोदा और दोनों बालक कृष्ण बलराम को साथ लेकर गौशाला में गए। कितने लोगों को साथ में लिया गर्ग जी ने, 4 लोगों को। कौन कौन 4 हैं, नंद हैं, यशोदा हैं, कृष्ण और बलराम। 4 लोगों को साथ लेके कहाँ गए, गौशाला में गए। गौशाला में कोई नहीं था, गौशाला में गौएं हैं और कोई नहीं। तो गौशाला में गए, जहाँ दूसरा कोई नहीं था, वहाँ उन्होंने उन बालकों का नामकरण संस्कार किया। उत्थाप्य गर्गो नंदेन बालाभ्याम च यशोदया एकांते को ब्रजे गत्वा तयोर्नाम चकारः। सबसे पहले उन्होंने पूजन किया, फिर हर्ष से पुलकित महामुनि गर्गाचार्य नंद से बोले। गर्ग जी ने कहा, ये जो रोहिणी के पुत्र हैं, पहले इनका नाम बताता हूँ। पहले किसका नाम बता रहा हूँ, रोहिणी के जो पुत्र हैं इनका नाम बताता हूँ। इनमें योगी जन रमण करते हैं, अथवा ये सब में रमते हैं और अपने गुणों द्वारा भक्तों के मन को रमाया करते हैं। इस कारण से इन्हें राम कहा जाता है। इस कारण से इनको राम कहा जाता है। योग माया द्वारा गर्भ का संकर्षण होने से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। योग माया ने इनको गर्भ से खींचा, इस प्रकार से इनका प्रादुर्भाव हुआ। अतः ये संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होंगे। संपूर्ण जगत का संहार होने पर भी शेष रह जाते हैं, इसलिए इन्हें शेष कहा जाता है। जब प्रलय होता है, प्रलय में सब नष्ट हो जाता है, प्रलय में सब नष्ट हो जाता है, उस समय शेष रहते हैं ये, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, शेष। जैसे आप भाग देते हैं, तो जब पूरा भाग चला गया तो क्या बचा, फिर बाद में शेष, जो बचा वो शेष बचा। जैसे पूरा जब प्रलय हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो जो बचते हैं वो शेष हैं, वो शेष हैं। इस सबसे अधिक बलवान होने से बल नाम से भी विख्यात होंगे। सबसे ज़्यादा बलवान इसलिए, क्या नाम है इनका, बल। 3 नाम, एक तो राम, दूसरा शेष, तीसरा बल।
रोहिणी नंदनस्यास नामोच्चारं शृणुतु च रमन्ते योगिनो यस्मिन् सर्वत्र रमतीति वां गुणैः रमयन् भक्तां तेन रामं विदुपरे गर्भसंकर्षणादस्य संकर्षणेति स्मृतः। हे नंद, अपने पुत्र के नाम सावधानी के साथ सुनो। अपने पुत्र के नाम, गर्गी जी कह रहे हैं अपने पुत्र के नाम सावधानी के साथ सुनो। बलराम तो आपके पुत्र नहीं है, रोहिणी के पुत्र हैं। अपने पुत्र के नाम सावधानी से सुनो। ये सभी नाम तत्काल पवित्र करने वाले हैं। जितने नाम मैं बताऊंगा तत्काल पवित्र करने वाले नाम हैं और समस्त जगत के लिए परम कल्याणकारी। जितने नाम हैं श्री कृष्ण के कैसे हैं? संपूर्ण जगत के लिए परम कल्याणकारी हैं, इसलिए सुनना चाहिए। गर्गी जी कह रहे हैं श्री कृष्ण के नाम बताता हूँ। सर्वाशेषाद्यम शेषम सर्वावशेषाद्यम शेषम बलाधिक्यान् बलं विदुः स्वपुत्रस्यापि नामानि शृणु नन्देह तन्द्रितः सद्या प्राणी पवित्राणि जगतां मंगलानि च ककारा कमलाकांत विकारो राम इत्यपि। इसके नाम में क्या है? 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। का, रा, शा, णा और अंत में 2 विसर्ग बिंदु है ना। इस प्रकार से 5 तत्व हैं किसी के नाम में। सबसे पहले का क्या है? का, तो का अर्थ क्या है? कमलाकांत। का अर्थ क्या है? कमलाकांत, यानी लक्ष्मी के पति। किसी के नाम में जो है जो का अक्षर है वो क्या है? कमलाकांत, लक्ष्मी के पति है। और फिर रा, रा का मतलब है राम। रा का अर्थ है राम, राम है। उसके बाद क्या है? शा, शा का मतलब है षड ऐश्वर्य के स्वामी, 6 प्रकार के ऐश्वर्य के स्वामी श्वेत द्वीपति भगवान है। 6 प्रकार के ऐश्वर्य के स्वामी श्वेत द्वीपति कारा शाह। उसके बाद अणा, अंत में अणा है। अणा है नरसिंह भगवान। क्या है? नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान है। और फिर आ, उसके बाद है अणा के बाद आ का अर्थ है अग्निभोग। हाँ, अग्नि, जो यज्ञपति हैं भगवान, जो भगवान यज्ञपति हैं, यज्ञ भगवान अग्निभोग, जो अग्नि के द्वारा भोगते हैं, आहुतियाँ भोगते हैं, तो यज्ञपति भगवान है। फिर दोनों विसर्ग बिंदु, 2 बिंदु है ना कृष्णा, तो 2 बिंदु क्या है? नर नारायण, नर नारायण मुनि है जो गंधमादन में तपस्या करते हैं। तो ये 6 पूर्ण तत्व जिस में लीन है उसी को कृष्ण कहा गया है। कृष्णा 6 तत्व हैं। पहला तत्व क्या है? कमलापति, ठीक है। दूसरा रा, क्या है? राम। तीसरा है शाह, तो 6 ऐश्वर्यों के स्वामी, 6 ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान विष्णु, शाह हो गया। फिर अणा, अणा का मतलब है नरसिंह भगवान। उसके बाद आ, तो यज्ञ भगवान, यज्ञ भगवान। और फिर 2 बिंदु विसर्ग के, वो हैं 2 नर और नारायण, नर नारायण। 6 तत्व पूर्ण रूप से विराजमान हैं। अतः इस बालक का एक नाम कृष्ण है। सत्युग, त्रेता, द्वापर और कली, इन 4 युगों में इन्हें शुक्ल, रक्त, पूर्ण और कृष्ण कांति ग्रहण की। सत्युग में इस बालक का रंग सफेद होता है, शुक्ल वर्ण। त्रेता में रक्त वर्ण और द्वापर में पीत वर्ण और कलयुग में कृष्ण वर्ण। द्वापर के अंत और कली के आदि में ये बालक कृष्ण अंग कांति को प्राप्त हुआ है। इस कारण से नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात होगा।
कृष्ण का मतलब है जो क्या है, सांवले। कृष्ण का मतलब सांवला रंग, इसलिए कृष्ण नाम से विख्यात हुआ है। इस कारण से नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात होगा। सद्या सकारा सद्गुणपति श्वेतद्वीपे निवास कृन् लकारो नारसिंहोयम मकारो अकारो हेक्षरो निभो विसर्गो च तथा हेतो नर नारायण वृषि संप्रणीना च सत्पूर्णा यस्मिन् शुद्धे महात्मने। इनका एक नाम वासुदेव भी है, दूसरा नाम बताएं वासुदेव। इनका एक नाम वासुदेव भी है, क्यों? वसु नाम है इंद्रियों का, इनका देवता है चित्त। उस चित्त में स्थित रहकर जो अंतर्यामी भगवान हैं वो वासुदेव कहलाते हैं। फिर वृषभानु की पुत्री राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई है, उनके साक्षात प्राणनाथ बनेंगे, अतः इनका एक नाम राधापति भी होगा। इनका एक नाम क्या होगा? राधापति। राधापति नाम होगा जो कीर्ति के घर में प्रकट हुई है राधा, उनके पति होंगे, प्राणनाथ बनेंगे। वसवश्चेन्द्रियाणि थी तद्देवश्चित्त में वे तस्मिन्यश्चेष्टते योषोपि वासुदेवेति स्मृतः वृषभानुसुता राधा या जाता कीर्ति मंदिरे तस्यापति रयम साक्षात तेन राधापति स्मृतः। जो साक्षात परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, असंख्य ब्रह्मांड जिनके अधीन हैं और जो गोलोक धाम में विराजते हैं, वही परम प्रभु तुम्हारे यहाँ बालक रूप से प्रकट हुए हैं। कौन है? असंख्य ब्रह्मांडों के पति हैं। जो भगवान असंख्य ब्रह्मांडों के पति है, गोलोक धाम में विराजते हैं, वे तुम्हारे घर में बालक रूप से प्रकट हुए हैं। और प्रकट क्यों होते हैं? ये एक कार्य है पृथ्वी का भार उतारना। क्या कार्य है? पृथ्वी का भार उतारना। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करना, पृथ्वी का भार उतारना। दूसरा है कंस आदि दुष्टों का संहार करना, और तीसरा है भक्तों की रक्षा करना। इस अवतार के उद्देश्य हैं परिपूर्णतमा साक्षात श्री कृष्णो भगवान स्वयं असंख्य ब्रह्मांड पते गोलोके धाम निराजते सोयम तब से सो जातो भारावतरणाय च कंसादीनां पदार्थाय भक्तानां रक्षणाय च। इनके नामों का अंत नहीं है। गर्गी जी क्या कह रहे हैं? मैंने 3 नाम बताए, एक तो कृष्ण और दूसरा वासुदेव, तीसरा राधापति, लेकिन इनके नामों का अंत नहीं है। इनके नामों का अंत नहीं है। ये सब नाम वेदों में गुप्त रूप से बताए गए। ये सब नाम वेदों में गुप्त रूप से बताए गए हैं। इनकी लीलाओं के कारण उन कर्मों के अनुसार इनके नाम विख्यात होंगे। इनकी लीलाओं के कारण भी इनके नाम विख्यात होंगे। जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया तो क्या कहलाते हैं? गोवर्धन पर्वत उठाया तो क्या बोलते हैं? गिरिधारी, गिरिधारी है ना। उसी प्रकार से जब उन्होंने केसी असुर का वध किया, केसी असुर का वध किया, केसी असुर का वध किया तो केसी हंता, केसी हंता। मधुसूदन, मधु असुर का वध किया तो मधुसूदन, है ना। ऐसे बहुत से नाम हैं इनके। जैसे कंस का वध किया तो क्या कहते हैं? कंसारी, है ना। द्वारका में जो है इनका शासन था तो द्वारकाधीश, द्वारकाधीश कहलाते हैं, है ना। वैसे इनके बहुत से नाम हैं। लीलाओं के आधार पर बहुत से नाम हैं। इनके अद्भुत कर्मों को लेकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब कोई अद्भुत कर्म करते हैं तो आश्चर्य नहीं करना। कैसे अद्भुत कर्म करते हैं आगे चलकर करेंगे। गोवर्धन पर्वत उठाएंगे। अनंतान्यस्य नामानि वेदगुह्यानि भारत लीलाभिश्च भविष्यन्ति तत्कर्मसु न विस्मयः। तुम्हारा अहोभाग्य है। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं?
गर्गी जी कह रहे हैं, बिल्कुल जीरो है। गर्गी जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? नंद जी से कह रहे हैं। आप लोग सुन नहीं रहे क्या? गर्गी जी कह रहे हैं, नंद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तुम्हारा अहोभाग्य है, क्योंकि जो साक्षात परिपूर्णतम श्री पुरुषोत्तम प्रभु हैं वो तुम्हारे घर पुत्र रूप में शोभा पा रहे हैं। तुम्हारे घर में कौन है? साक्षात परिपूर्णतम प्रभु पुत्र के रूप में है। अहो भाग्यम तो ते नंद साक्षात श्री पुरुषोत्तम तद्गृहे वर्तमानोऽयं शिशुरूप परात्पर। यूं कहकर गर्ग जी जब चले गए तब नंद राय यशोदा सहित अपने को कृतकृत्य समझने लगे। नंद जी यशोदा अपने को कृतकृत्य समझने लगे कि हमारा जो है पूर्ण है, हमारा जीवन जो पूरा सफल हो गया और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कृतकृत्य का मतलब यह है कि पूरा कार्य हमारा सफल हो गया, जीवन सफल हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान साक्षात पुत्र रूप में प्राप्त हुए। कृतकृत्य माना, अपने को कृतकृत्य माना। इत्युक्तार्थगत लेकर के स्वात्मानं पूर्णमासिसां मैंने प्रमुदिता पत्न्या नंदराजो महामति। तब गर्ग जी वृषभानु जी की पुरी में पधारे। अब कहाँ पर है गर्ग जी? वृषभानुपुर में गए। वहाँ पर कौन है? राधा जी हैं। तो गर्ग जी वहाँ गए, वृषभानुपुर में गए। अथ गर्गो ज्ञानीवरो ज्ञानदो मुनि सत्तमः कालिंदी तीर शोभाढ्याम वृषभानुपुरम गतः। तो श्री कृष्ण रहते हैं नंदग्राम में, जहाँ पर नंद निवास करते हैं, नंदग्राम में। और राधा जी रहती वृषभानुपुर में, वृषभानुपुर जहाँ वृषभानु निवास करते हैं, है ना। तो वहाँ गए, गर्ग जी गए, छत्र धारण किए हैं। गर्ग जी अपने ऊपर छत्र धारण किए हैं, तो सुशोभित हो रहे हैं। छत्र और दंड, उनके हाथ में दंड है, छत्र है और दंड है, सुशोभित हो रहे हैं। साक्षात दूसरे सूर्य की भांति दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। पुस्तक लिए हुए हैं और मेखला लिए हुए हैं। पुस्तक और मेखला से युक्त हैं गर्ग जी। शुक्ल वस्त्रों से सुशोभित। कैसे वस्त्र धारण किए? शुक्ल वस्त्र, ये शुक्ल वस्त्र धारण किए हुए हैं। हाँ, और इनको देख करके वृषभानु ने तुरंत उठ करके आदर के साथ सिर झुकाया और प्रणाम किया। गर्ग जी देखा, वृषभानु ने आदर के साथ सिर झुकाया और प्रणाम किया और पूजन किया। हाँ, फिर उनकी परिक्रमा की और फिर इस प्रकार बोले, शोभितम शुक्ल वासोभिर देवम विष्णु में स्थितम तम दृष्टा मुनि शार्दूलम सहसोत्थाय साधनम प्रणम्य शिरसा सद्या सम्मुखो भूत कृतांजलि मुनिम च पीठ के स्थाप्य पाद्यादेव विचारे। तो वृषभानु वर बोले, क्या बोले? संत पुरुषों का विचरण शांतिमय है, क्योंकि गृहस्थों को परम शांति प्रदान करने वाला है। संत लोग अगर आए तो गृहस्थों को बड़ी शांति मिलती है। गृहस्थों को परम शांति प्रदान करने वाला है। मनुष्य में भीतरी अंधकार का नाश तो महात्मा लोग करते हैं, सूर्यदेव नहीं करते। सूर्यदेव तो बाहर का अंधकार दूर करते हैं, अंदर का अंधकार महात्मा लोग भी दूर करते हैं। और वृषभानुवर जो राधा रानी के पिता हैं, वो किससे कह रहे हैं? गर्ग जी से कह रहे हैं कि सूर्य देवता बाहर का अंधकार दूर करते हैं, हृदय का अंधकार कौन करते हैं? महात्मा लोग करते हैं। आप जैसे महात्मा हृदय का अंधकार दूर करते हैं, हृदय का अंधकार दूर करते हैं। सताम पर्यटनम शांतम गृहीणाम शांत स्मृतम ऋणामंतस्तमोहारी साधुरे भय न भास्कर। आपका दर्शन पाकर हम सभी पवित्र हो गए।
क्या? आपका दर्शन पाकर हम सभी पवित्र हो गए। भूमंडल पर आप जैसे साधु महात्मा पुरुष तीर्थों को भी पवित्र करने वाले होते हैं। आप जैसे साधु महापुरुष क्या करते हैं? तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। हम लोग तीर्थों में जाते हैं तो हम पवित्र होंगे, नहीं, ये तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों को पवित्र करते हैं। आप तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। तीर्थी भूता वयम गोपा जातास्तुम दर्शनात् प्रभो तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति तादृशा साधवाचित। हे मुने, मेरे यहाँ एक कन्या पैदा हुई है, मेरे यहाँ एक कन्या हुई है जो जिसका नाम राधिका है। आप भली भांति विचार करके ये बताने की कृपा कीजिए, इसका विवाह किसके साथ किया जाए। इसका कन्या का नाम राधिका है, आप ये बताने की कृपा कीजिए कि इसका विवाह किसके साथ किया जाए। हे मुने, राधिका नाम है कन्या में मंगलाय न कस्मै वराय दातव्या मुझे तुम मे सुनिश्चिता। तो आप दिव्य दर्शन है, इसके अनुरूप जो वर होगा मैं उसी के हाथ में इस कन्या को दूंगा। आप बताएं जिस इसका योग्य वर कौन है, उसी के हाथ में कन्या को मैं दूंगा। तुम पर्यटन नरक त्रिलोकीम दिव्य दर्शन रोणया समोयोग तस्मै दास्यामि कन्यका। नारद जी कहते हैं, हे राजन, तब गर्ग मुनि वृषभानु का हाथ पकड़कर यमुना के तट पर आए। वो भी एकांत में। अब एकांत में बताऊँ तो वृषभानु वर का हाथ पकड़ करके यमुना के तट पे आए, महल से बाहर आ गए, यमुना के तट पर आए और निर्जन बहुत सुंदर स्थान पर आए और वृषभानु को बैठाया और गर्ग जी इस प्रकार कहने लगे। वहाँ बिल्कुल एकांत में बैठाया और गर्ग जी कहने लगे, हे वृषभानु, ये गुप्त बात है, ये तो मैं किसी से नहीं कहना है, ये गुप्त बात है, किसी से नहीं कहना है। अभी तो आप लोगों को बताई जा रही है, उस समय कहा था नहीं, किसी को नहीं कहना। हमारा सौभाग्य है, अभी बताई जा रही है बात। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक धाम के स्वामी, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण नंद के घर में प्रकट हुए। बहुत गुप्त बात है। नंद के घर में कौन प्रकट हुए हैं? साक्षात परिपूर्णतम श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, जिनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। स्वयं वही भगवान श्री कृष्ण नंद के घर में प्रकट हुए हैं। असंख्य ब्रह्मांड पतिर गोलोके सा परात्पराम तस्मात् परो वरो नास्ति जातो नंद गृहे पति। तो इनसे बढ़कर के वर और कोई नहीं, राधिका का, आपकी कन्या का वर है, उनके अलावा और कोई नहीं है। वृषभानु का, हे महामुने, नंद का भाग्य अद्भुत है, आप श्री कृष्ण के अवतार का संपूर्ण कारण मुझे बताइए। वृषभानु कहते हैं कि भगवान के अवतार का कारण बताइए, कारण क्या है? गर्ग जी बोले, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए और ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। पृथ्वी का भार उतारने के लिए और ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की, तब ये पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं श्री कृष्ण की पटरानी जो प्रिया राधिका जी गोलोक धाम में विराजती हैं। ये जो है ना राधिका, तुम्हारी कन्या गोलोक धाम की महारानी है? ये तुम्हारे घर में पुत्री रूप से प्रकट हुई हैं, तुम उस पराशक्ति राधिका को नहीं जानते हो। हे राजन, इस प्रकार गोप वृषभानु के मन में आनंद की बाढ़ आ गई। आहा, मेरा कितना भाग्य है कि मेरे घर में वो महारानी जो है कन्या के रूप में आई है, गोलोक धाम की महारानी। हाँ, विस्मित हो गए और उन्होंने कीर्ति को बुलाकर उनके साथ विचार किया। अपनी पत्नी कीर्ति को बुलाया और विचार किया। पुनः राधा कृष्ण के प्रभाव को जानकर वृषभानु आनंद के आंसू बहाते हुए पुनः गर्ग से कहने लगे कि हे दुर्बर, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी ये कन्या समर्पण करूंगा। आपने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या समर्पण करूंगा, अतः आपके द्वारा ही विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए। आप विवाह करो, अभी विवाह कर दो। कहते अभी विवाह कर दो आप, है ना। तस्मै दास्यामि हे ब्रह्मन् कन्याम कमल लोचनाम त्वया पंथा दर्शितो में त्वया कार्योऽयम् उद्भवः। तो गर्ग जी ने कहा कि हे राजन, राधा कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार मैं नहीं कराऊंगा।
गर्ग जी कह रहे हैं मैं नहीं कराऊंगा, यमुना के तट पर भांडीर वन में इनका विवाह होगा। कोई मनुष्य नहीं होगा, देवता लोग ही उस विवाह को देखेंगे। किसी मनुष्य का इतना सौभाग्य नहीं कि इनका विवाह देखें। इनका एकांत विवाह होगा वृंदावन के निकट एकांत स्थान में ब्रह्मा जी पधार कर इन दोनों का विवाह करेंगे। ब्रह्मा जी का सौभाग्य है, ये विवाह करेंगे दोनों। एकांत स्थान में ब्रह्मा जी इनका विवाह करेंगे। वृंदावन समीपे चा निर्जने सुंदर स्थले परमेष्टि समागत विवाहम कारयिष्यति। हे गोबर, तुम इन श्री राधिका को भगवान श्री कृष्ण की वल्लभा समझो। आपको विवाह कराने की जरूरत नहीं है, आप समझ लो कि उन्हीं की वल्लभा है, समझो इनको। संसार में राजाओं की शिरोमणि तुम हो और लोगों की शिरोमणि गोलोक धाम है। तुम संपूर्ण गोलोक धाम से भूमंडल पर आए हो। जितने गोप हैं सब गोलोक धाम से आए हैं भूमंडल पर। वैसे ही समस्त गोपियां भी राधा की आज्ञा मानकर गोलोक से यहाँ आई हैं। राधा के साथ जितनी गोपियां हैं वे भी गोलोक से राधा की आज्ञा से आई हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने पर देवताओं को भी अनेक जन्मों तक जिनका दर्शन नहीं होता, उनके लिए भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, वे साक्षात राधिका तुम्हारे घर में गुप्त रूप से विराज रहे। बड़े बड़े देवता भी दर्शन नहीं कर सकते राधा का। और जितने गोप गोपियां हैं साक्षात दर्शन करते हैं। नारद जी कहते हैं राजन, राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण का ये प्रभाव सुनकर वृषभानु कीर्ति दोनों बहुत विस्मित हुए, आनंद से आह्लादित हो गए। वो गर्ग जी से बोले राधा शब्द की व्याख्या बताइए। वो कहते हैं राधा शब्द की व्याख्या बताइए, राधा शब्द की व्याख्या क्या है। हाँ, गर्ग जी ने कहा कि एक समय की बात में गंधमादन पर्वत पर गया था, तो वहाँ मेरे शिष्य लोग भी थे, तो भगवान नारायण के मुख से साम वेद का सारांश मैंने सुना। राधा राम की जो व्याख्या है साम वेद के सारांश में राधा राम की व्याख्या क्या है। रा फिर इसमें क्या है, रा फिर आ फिर धा फिर आ, है ना, 4 अक्षर है, रा आ धा आ। तो रा से रमा और आ से आदि गोपिका, रा से रमा यानी लक्ष्मी, और फिर आ आदि गोपिका, और फिर धा से है धरा, और फिर आ से है विरजा नदी। रम्या तूर कारा श्याम आकारस्त्वादि गोपिका धकारो धर्याहि स्यात् आकारो विरजा नदी। तो श्री कृष्ण का तेज 4 रूपों में विभक्त हुआ है। लीला देवी, भूदेवी, और श्री देवी और बिरजा देवी। 4 पत्नियां हैं भगवान की। कौन 4 पत्नियां? लीला देवी, भूदेवी, श्री देवी, बिरजा देवी हैं। ये 4 श्री कृष्ण के ये सब कुंज भवन में जाकर राधिका के विग्रह में लीन हो गई, इसलिए सभी लोग राधा रानी को परिपूर्णतमा कहते हैं। 4 देवियाँ, रा का मतलब रमा, आ का मतलब आदि गोपिका, है ना, और फिर धा का मतलब धरा, और फिर आ का मतलब विरजा, है ना। तो 4 देवियाँ हैं। श्री देवी भी हैं और भूदेवी हैं, हाँ, श्री देवी और भूदेवी, और कौन सी हैं, लीला देवी और बिरजा देवी। श्री देवी और भूदेवी, लीला देवी और बिरजा देवी, 4 इनमें लीन हो गई। तो राधा कृष्ण इस नाम का उच्चारण करने से भगवान श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। राधा कृष्णेति हे गोपे हे जपन्ति पुनः पुनः चतुर्पदार्थम किम तेषाम साक्षात कृष्णोपि लभ्यते। तो राधा कृष्ण का नाम जपना, वही राधा कृष्ण का नाम हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे का मतलब राधा और कृष्ण और राम भगवान के नाम है ना। तो वही राधा कृष्ण का ही नाम है जो हरे कृष्ण मंत्र में आ रहा है। इस प्रकार से वृषभानु ने गर्ग जी की पूजा की
और वे गर्ग जो है अपने स्थान को चले गए। तदाति विस्मितो राजम वृषभानु प्रियायुतः राधा कृष्ण प्रभावं तम ज्ञात्वानंदमयो बोल इत्थम गर्गो ज्ञानिवरः पूजितो वृषभानु न जगाम स्वगृहं साक्षात् मुनीन्द्र सर्वविद कविः। तो हमने आज बड़ी सुंदर कथा सुनी। गर्गाचार्य नंद महाराज के घर में आए और एकांत में बलराम और कृष्ण का नामकरण किया। उसके बाद वृषभानु वर के पास आए और फिर राधा के नाम बताया और राधा का अर्थ बताया, राधा की महिमा बताई, है ना। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।